नेतन्याहू ने इजराइल में अब पीएम बनते ही कश्मीर में बड़ा वाला बवाल काट दिया है, एकदम से धमाका कर दिया है। और कश्मीर में हुए इस धमाके से पाकिस्तान हो गया है पूरी तरीके से परेशान। कश्मीर में अब सीधे सीधे इजराइल उतरा, जानेंगे क्या कुछ हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर पे डोनाल्ड लू एक अमेरिकी अफसर ने अजीब सा बयान दिया, लेकिन जिस जगह ये बयान दे रहा था वहीं उसका पोपट बन गया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो शख्स देख रहे हैं ना, ये डोनाल्ड लू है और इस डोनाल्ड लू और इमरान खान का एक बड़ा कनेक्शन है। डोनाल्ड लू हालांकि अमेरिकी अधिकारी हैं, लेकिन ये वो अमेरिकी अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगता है कि एक धमकी भरा खत इमरान खान को लिखवाया गया था और उसमें डोनाल्ड लू का नाम आया था। दरअसल पाकिस्तान में जो ये पूरा तख्ता पलट हुआ था ना, कहा जाता है कि इस पूरा तख्ता पलट के पीछे बाइडेन के कथित तौर पर निर्देशों का पालन करने वाला जो शख्स था, वो शख्स यही डोनाल्ड लू था। डोनाल्ड लू ने इमरान खान के लिए हर तरीके के तिकड़म भिड़ा दिए थे, यहाँ तक कि धमकी भरे पत्र भी लिखवा दिए थे। अब जाहिर तौर पर आपको दिख रहा है कि अगर ये शख्स ये सारी चीजों में शामिल है तो उसके पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान को लेकर जो अमेरिकी रवैया है वो भी शामिल है। अब डोनाल्ड लू एक इंटरव्यू दे रहा था। इस इंटरव्यू में डोनाल्ड लू से ये पूछ लिया गया कि अमेरिका ने F-16 विमान दिए पाकिस्तान को, ये तो बिल्कुल सही नहीं किया। जिस पर डोनाल्ड लू ने जवाब दिया कि हमने कोई नए फाइटर जेट नहीं बेचे हैं, हम जब बेचते हैं किसी को तो उसके साथ उसके टेक्निकल मदद की भी बात करते हैं, मेंटेनेंस की भी बात करते हैं। ये हमारा ग्राहकों के प्रति पॉलिसी रहा है। इसलिए पाकिस्तान के F-16 को अगर हम अपग्रेड करने की बात कह रहे हैं या फिर अपडेट करने की बात कह रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मामला आया कश्मीर का। अब कश्मीर मामले में डोनाल्ड लू ने पहले तो रास्ता सही पकड़ा। इसने ये कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है और दोनों ही इस मामले को अपने तरीके से निपटा देंगे। फिर रास्ता भटक गया और डोनाल्ड लू ये कह बैठा कि कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए। अब ये मौका था कि दूसरा सवाल तपाक से ऐसा आ गया कि डोनाल्ड लू का पोपट वहीं पे बन गया। दरअसल सवाल ये कर दिया गया कि सुना है इमरान खान का तख्ता तुमने ही पलट करवाया है, तुम्हारी ही साजिश है। अब इस बात पे डोनाल्ड लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्से को पी गया और उसने इस मामले में कोई उत्तर ही नहीं दिया। वैसे आपको बता दें डोनाल्ड लू पे ये आरोप लग रहा है और डोनाल्ड लू वैसे तो 30 साल का एक्सपीरियंस रख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो अविश्वास मत आया और इमरान खान जो सत्ता से हटाए गए, उनके पीछे कहा जाता है कहीं न कहीं डोनाल्ड लू का पूरा चैनल काम कर रहा था। और डोनाल्ड लू पे इमरान खान ने ये भी आरोप लगाया कि पाकिस्तानी राजदूत से उन्होंने धमकी भरे पत्र लिखवाए थे। खैर, अमेरिका का ये खेल तो चलता रहेगा, पर अमेरिका जितना भी दिखला दे कि वो भारत का सबसे अच्छा वाला मित्र है, वो प्रूफ करने में अमेरिका को बहुत समय लगेगा। जिस तरीके से अमेरिका के राजनयिक काम करते हैं उसके हिसाब से तो लगता है कि कभी भी वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि भारत के साथ वो अच्छे रिश्ते चाहते हैं। भारत के अच्छे दोस्तों में नाम आता है इजराइल का। इजराइल ने एकदम ऐसे समय में भी भारत का साथ दिया है जिस समय में भारत के कई अच्छे दोस्तों ने साथ न दिया हो। चाहे बालाकोट स्ट्राइक की बात करें या कारगिल की लड़ाई की बात करें, इजराइल का साथ अगर हमें नहीं मिलता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता इन लड़ाइयों को जीत पाना। दोनों ही जगहों पर इजराइल ने अपने हथियारों से बहुत बड़ी मदद की है और इस वक्त इजराइल और भारत की दोस्ती दुनिया में जग जाहिर है। आपने देखा होगा इजराइल में अभी स्थिति ऐसी है कि नेतन्याहू और पीएम मोदी के बड़े बड़े पोस्टर्स इजराइल के चुनावों में जरूर देखने को मिलते हैं। ये दिखलाता है कि इजराइल और भारत के बीच संबंध कितने मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी और नेतन्याहू ये दो ऐसे नेता हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गहरे दोस्त हैं। ये माना जाता है उनकी केमिस्ट्री देखने को भी मिलती है और एक बार फिर से नेतन्याहू सत्ता पर पहुंच चुके हैं। नेतन्याहू के सत्ता पे पहुंचने का मतलब है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव। हालांकि अभी सत्ता संभाले हुए ज्यादा दिन हुए भी नहीं है, पर नेतन्याहू के
इजराइल में आते ही सबसे बड़ा बवाल हो गया है कश्मीर में। आपको बता दें, कश्मीर और पीओके को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा चिंता में है, टेंशन में है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझ चुका है एक तो कश्मीर में जिस तरीके से वो उपद्रव फैलाता है, वो उपद्रव फैलाने का अब समय चला गया है। अब हालात वैसे नहीं रह गए हैं जिस तरीके से पहले पाकिस्तान कर लेता था। भारत की सैन्य शक्ति भी यहाँ पे मजबूत हो गई है और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इतनी मजबूत हो गई है कि भारत अब जवाब दे रहा है। ऊपर से कूटनीतिक रूप से भारत को यहाँ बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है और ये फायदा है कि भारत को यूएई का साथ मिल रहा है, सऊदी अरब का साथ मिल रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहे हैं। पाकिस्तान जब भारत की रणनीति को देख रहा है तो पाकिस्तान ने भी पीओके में कई देशों को बुलाया, जैसे सऊदी अरब को बुलाया, पीओके में एक डेलीगेशन जो यूरोप का हो उसको भी बुलाया, फ्रांस से भी एक छोटे से डेलीगेशन को इन्होंने बुलाया। इसके अलावे कई ऐसे ब्लॉगर को ये चुन रहे हैं जिन्हें मोटी मोटी रकम दे रहे हैं कि आप पीओके एरिया में आओ, यहाँ के लिए अच्छा अच्छा लिखो, यहाँ पर हमारे लिए बड़ाई करो और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा, ताकि भारत किसी भी तरीके से पीओके को वापस न ले ले। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश भी की जा रही है और जहाँ तक भारत के इन्वेस्टमेंट हो गए या भारत के तरफ जो भी देश पैसे लगाने की सोच रहे हैं उन्हें भड़काने की कोशिश भी कर रहा है, पर इसके बावजूद पाकिस्तान को सफलता नहीं मिल रही है। यूएई ने जहां बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा की और इसके साथ पेमेंट्स भी शुरू कर दिए हैं, तो वहीं इजराइल ने भी अब भारत के साथ मिलकर यहां पर एग्रीकल्चर सेंटर्स बनाए। ये सेंटर ऐसे सेंटर थे जहां भारत और इजराइल की जो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है वो मिलकर काम करे। इजराइल मानता है कि जम्मू कश्मीर में जो एग्रीकल्चर है उसे बढ़ाया जा सकता है, खेती को अन्य तरीकों से बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और पूरा क्षेत्र काफी अनुकूल है और इसको लेकर भारत और इजराइल के बीच पार्टनरशिप चल रही थी। लेकिन यहाँ पर अब आतंकियों का खतरा मचने लगा। आतंकियों के खतरे को देखते हुए अब भारत में इजराइल ने ऐलान किया है कि 2 एक्सीलेंसी सेंटर्स बनाए जाएंगे। अब इस 2 एक्सीलेंसी सेंटर्स जो जम्मू कश्मीर में खास तौर पर बनाए जा रहे हैं उसने हड़कंप मचा दिया है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान इजराइल से भिड़ गया है। पाकिस्तान इजराइल को ये कह रहा है कि आप जो यहाँ कर रहे हो ये गलत है, आप उसूल और सिद्धांतों से बाहर आ रहे हो, कश्मीर अभी यूएन का मामला है, आपको यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। पर फिर भी इजराइल यहाँ पर एक्सीलेंसी सेंटर खोलने के लिए तैयार हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर अच्छे दोस्तों की बात करें तो इजराइल को आप 100 में कितना नंबर देंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।